आहार वर्जित। जब आप आहार करना बंद कर देंगे, जब उसको आहार नहीं मिलेगा, किसको? जठराग्नि को, तो वो आपके शरीरों के दोषों को पचाएगा, भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये है आधार उपवास का। सबसे बड़ा आधार ये है नवरात्र में जो उपवास किए जाते हैं उसका। विकास जी, जो हमारा नवरात्र का चिंतन चल रहा है उसका ये तृतीय भाग माने। पर हमारे तो क्या, हम जैसे वेद की बात करते हैं, गाय की कहते हैं कि हमारी, ये नहीं कहना चाहिए। वैसे हम अन्याय करते हैं, छोटी बात है। गाय तो सबकी है। गावो विश्वस्य मात्रा, वेद तो कहता है ना, गाय तो विश्व की माता है। ऐसे ही वेद क्या है? पुराना ज्ञान है ना, तो उस मानव मात्र के लिए है। तो ये जो हमारी प्राचीन बातें थी, सब कुछ थी, वो मानव मात्र की थी। लेकिन हम आग्रही होकर के या उसके प्रति ज़्यादा आत्मीय भाव से, या उसमें हम ज़्यादा गुण देखते हैं, आदर भाव रखते हैं, इसलिए, या हमारे पूर्वजों ने उसको संभाल के रखा और वो यहीं थे और हम उनके पीढ़ियों में पैदा हो गए, तो उसको हम कहते हैं कि हमारा है, हमारा है। धन संपत्ति को सब कहते हैं हमारा, हमारा है। तो ये हमारी जो बौद्धिक संपदा है वैदिक परंपरा की, जो अलग अलग विधान हैं, ज्योतिष है, आयुर्वेद है जी, अध्यात्म है, ये जो पर्व मना रहे हैं हम, ये दिनचर्याएं हैं, ये इसलिए हम अपना कि इससे हम लाभ उठाते हैं और हम कहते हैं तो हमारी है, क्योंकि औरों में ये दिखाई नहीं देती। तो हम कहते हैं कि भाई हमारी है, तुम्हारे जीवन में तो है नहीं है। एक मैं और बात बता दूं, ये विषय चल ही रहा है तो मेरे ध्यान में आ गया, फिर भूल न जाएं। भारतीय लोग पिछले कुछ वर्षों से, जब अंग्रेज़ थे यहाँ, तब पहले भी गए आए हैं, देशांतरगमन, वो दूसरे देशों में रहते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में कहाँ रहते हैं? कनाडा वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में रहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में फिजी में रहते हैं, सबसे उधर जा कर के ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कुछ न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत हैं। उधर चले जाएं पश्चिम की तरफ तो दक्षिणी अमेरिका जो है उसमें गुयाना, ब्रिटिश गुयाना, फ्रेंच गुयाना वगैरह जो इनकी कॉलोनियाँ थी, वहाँ भी भारतीय लोग हैं। भूमध्यरेखीय प्रदेशों में वेस्ट इंडीज़ वगैरह जो है, वहाँ भी भारतीय लोग हैं। तो भारतीय लोग जो बाहर भारत में जब नवरात्र मना रहे हैं, वो उसी समय नवरात्र न मनाएं। ये क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि नवरात्र का जो आधार मैं जो मानता हूँ, जैसे मैंने पिछले व्याख्यानों में, अपने पहले व्याख्यान में बताया था, ये सूर्य जब भूमध्य रेखा पर होता है, दोनों समय, यानी सर्दी और गर्मी, दो चीज़ हम मानते हैं लोक व्यवहार में, उनका जो मिलन है, एक ऋतु जा रही है, दूसरी आ रही है, दूसरे समय में दूसरी जा रही है, पहले वाली जो पहले गई थी वो आ रही है, वो मिलन है उनका। वसंत ऋतु में कफ कुपित होता है और उस समय पित्त कुपित होता है। ये जो प्राकृतिक आधार है, इसके कारण ये नवरात्र मनाए जाते हैं। ये मेरा ज्योतिष और आयुर्वेद के आधार पर निष्कर्ष है। तो उन नागरिकों से या जिनके संबंधी, मित्र, परिजन जो इस व्याख्यान को सुने वो रहते हैं, तो यदि वो वहाँ मनाते हों तो वो वहाँ की ऋतुओं के अनुसार करें। चाहे वो नवरात्र न करें, सप्तरात्र करें, पंचरात्र करें, चाहे 5 रात्रि करें, क्योंकि उपवास जो करेगा उसको चंद्रिका का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। ये हमारा इतिहास कहता है। कालिदास ने माता पार्वती के बारे में लिखा है कि वो चंद्रिका में बैठती थी और वो अपनी पारणा विधि, यानी जिस दिन उपवास समाप्त हुआ, व्रत समाप्त हुआ, उस दिन उसी का वो सेवन करती थी। लेकिन वो 11 और 12 तो बजने ही नहीं चाहिए, 11 साढ़े 11 के बाद उनको सो जाना चाहिए, जागे न। चंद्रिका का सेवन चाहे पूरे पक्ष, शुक्ल पक्ष में करें। लेकिन जो उपवास करता है, जिसने अपना पूरा अन्न पान आदि खाना छोड़ दिया है और शरीर को शुद्ध कर रहा है, तो उसको अपनी जो कोष्ठ हैं,
यानी मल मूत्र मार्ग जिनसे शरीर की शुद्धि होती है, उनकी विकृतियां पहले दूर करेंगे। फिर उसके बाद अमाशय शुद्ध होगा। फिर उसके बाद और अंगों में जो आप फल आदि लेते हैं, जो जल ले रहे हैं, जल में भी क्या क्या चीज़ें ऋतु के अनुसार है। जैसे ये ऋतु है तो इसमें क्या करें, हल्की सी इलायची डाल लें या दालचीनी डाल लें या हल्की सी लौंग, क्योंकि इनमें कटुक होता है लेकिन कषाय होता है। तो ये क्या करेंगे, जो कफ है उसको शांत करेंगी और शरीर की शुद्धि बढ़िया करेंगी। जैसे जवारे बताए तो उसमें ज़्यादा, इसमें वसंत ऋतु में कम करेंगे। तो वो जो विदेशों में लोग रह रहे हैं वो अपने यहाँ की ऋतुएं देखें, वो नवरात्र करें, 10 करें, एकादश करें, पंचदश, 15 दिन ही करें, लेकिन वो उतने के बाद न करें। रात्रि को बैठें चंद्रिका में और करें, और पाठ करें, मौन जाप करें। फिर भी कोई नहीं बैठ पाता, मन नहीं लगता है, तो 2-3 परिवारजन पड़ोसी के साथ उनके साथ बैठो, लेकिन मधुर संगीत से आपकी शक्ति घर से न हो, क्षीण शक्ति है, और आपको वो जो शब्द है, वो जो स्वर हैं, वो भी मनुष्य को शक्ति देते हैं। और वो कर्कश हैं, वो रूक्ष हैं, ज़्यादा उत्तेजक हैं तो वो हानि करते हैं। तो यही पद्धति अपनाएं, लेकिन वो जिस भूखंड में हैं, जिस अक्षांश पर हैं, उसकी ऋतुएं देख करके करें, ये कहते हैं। अब मैं मेडिकल साइंस जो पुरानी है, आयुर्वेद क्या कहता है, जिनके आधार पर मैंने ये जो सारी बातें कही और इस तथ्य पर मैं पहुंचा हूं कि भाई ये दोनों अलग अलग क्यों हैं और इनमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए, ये क्यों आरंभ हुए होंगे। और आयुर्वेद के लोगों ने ही ये धर्मशास्त्रियों का सहारा लेकर के उनकी शरण में गए, जी ये लागू करो समाज में। ये जो मैंने अपनी धारणा बनाई है उसका मुझे ये आधार लगता है। देखिए क्या है, लिखते हैं आचार्य, आहारान पचती शिखी। शिखी अग्नि को कहते हैं, शिखा जिसकी लपटें। आहारान पचती, वो भोजन को, जो भी आपने, आहार का मतलब ठोस नहीं होता, जो हम इंटेक करते हैं जिससे शरीर का भरण पोषण होता है। शिखी पचती। अब देखो प्रसंग आ गया तो लंबा विषय न हो जाए। आज से कोई 18 साल पुरानी बात है, बहुत रोहतक मेडिकल कॉलेज में एक डिपार्टमेंट के हेड थे। वो अपना चिकित्सालय चलाते हैं बहुत सालों से यहाँ, मेरे से भी 10 साल बड़े होंगे। लेकिन मैंने बताया ना, चर्चा मुझसे करने आ जाते हैं कि भाई थोड़ा जीवन शैली ये वो, हमारे यहाँ तो होती नहीं, वो सीधी कहते हैं कि आयुर्वेद में है और आप ये सब बताए हो ज्योतिष के अनुसार ही हो। तो चर्चा हो रही थी, तो बहुत सालों से मैंने कम किया। लोग बहुत पानी पीते हैं प्रातःकाल उठ करके, उषा पान जिसे कहते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो 1 जग पी जाता हूँ, 2 लोटे पी जाता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो गलत है, ये तो नहीं पीना चाहिए। मैं कहा इससे तो आपके शरीर की हानि हो जाएगी। ये क्या बात कह दिया आपने, पानी से क्या खर्च हो जाएगा। मैंने कहा जी पानी से शरीर की शक्ति खर्च होती है। बोले कैसे हो जाएगी। तो मैंने उन्हीं की भाषा में, मतलब सरल ही, मैंने कहा आप पानी पीते हैं तो कैसा होता है, वो जल का स्वभाव शीतल है ना। कि हाँ जी। फिर मैंने कहा उसके आधे घंटे बाद उसको छोड़ने जाना पड़ता है ना। कि हाँ। मैं कहा वो कैसा निकलता है, गर्म। मैंने कहा उसमें गर्मी कहाँ से आई। ओहो डॉक्टर साहब हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने कहा वो जो उस गर्मी आई, आपने 2 लोटा पिया, दोनों लोटा पानी, इतनी जरूर की आवश्यकता नहीं थी, बाहर गया 1 जग, वो शरीर की गर्मी बाहर गई ना। वो विकृत नहीं था वो गर्मी, वो शरीर की आवश्यकता थी। और सुनो, मैंने कहा जल में पोषक तत्व होते हैं ना, अलग अलग घटक होते हैं ना जल के, होते हैं कि नहीं उनमें। कि हाँ जी। उनको पचाने के लिए शरीर के पाचक रस खर्च होंगे कि नहीं होंगे। ओहो डॉक्टर साहब ध्यान नहीं दिया हमने, तो हम तो सोचते पानी है। मैंने कहा नहीं, जल में दूध की अपेक्षा कम पोषक तत्व हो सकते हैं, अन्य चीज़ों की अपेक्षा कम हो सकते हैं, लेकिन पोषक तत्व तो हैं। और उनको पचाने के लिए पाचक रस खर्च होंगे कि नहीं होंगे। उन पाचक रसों को बनाने वाले जो शरीर के संस्थान हैं, उनकी आयु निश्चित है, वो उतना ही पाचक रस बनाएंगे। ओहो डॉक्टर साहब, उन्होंने फिर वो कम किया। मैंने कहा ये शब्द कहना ही गलत है कि 1 लोटा पियो, 2 लोटा पियो, 1 गिलास, 2 गिलास। व्यक्ति की वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार पीना है, 1 ऋतु के अनुसार पीना है, 2 गुनगुना पीना है, कैसा पीना है और किस ऋतु में कितना पीना है एक ही व्यक्ति को। तीसरी बात, शरीर की अवस्था जो मैंने बताई थी, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन, प्रौढ़ी, वृद्धा,
उसके अनुसार भी अलग अलग आवश्यकताएं। अब बूढ़े आदमी के में तो कुछ होते ही नहीं, सारी चीज़ें तो पूरी होगी। कितने पाचक रस बन रहे हैं, कितनी रोटी खाएंगे, इतनी, कितने मूंग की दाल खा लेंगे, ले लो जी, मेरा मन नहीं कर रहा। और जवान कब बनाओगे जी, रोज़ यही बनाते रहते हो, रोज़ राजमा छोला तो बना लिया करो, ऐसा कहते ना। और वृद्ध क्या कहेंगे, अरे बेटे थोड़ी सी मूंग की दाल खा लेने दिया करो मेरे, हम मेरे लिए बनाइए। बेटे अब दो दो क्या बनाते, क्यों, दोनों की आवश्यकताएं अलग हैं। तो ऐसे ही जल की आवश्यकता भी अलग है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, अलग अलग उपवास करते समय सब कुछ करते हैं। तो ये जो पाचन का मतलब, जो भी हम अंदर लेते हैं उसका पाचन होता है। कहते हैं कि आहार को पचाता है। और दोषान पचती, वही सीखी अग्नि, पेट की अग्नि, जठराग्नि जिसे कहते हैं, दोषों को भी पचाता है। कब पचाता है, ये ध्यान देने की बात है। ये सबसे बड़ा आधार है उपवास का। सबसे बड़ा आधार उपवास का क्या है, आहार वर्जिता। जब आप आहार करना बंद कर देंगे, जब उसको आहार नहीं मिलेगा, किसको, जठराग्नि को, तो वो आपके शरीरों के दोषों को पचाएगा, भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये है आधार उपवास का। सबसे बड़ा आधार ये है नवरात्र में जो उपवास किए जाते हैं उसका, शरीर शुद्धि का। ये जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले जो करवाते हैं शरीर शुद्धि, उसका ये आधार है कि जब क्या कहा, आहारान पचती शिखी, भोजन जो किया उसको अग्नि पचाती है। लेकिन आहार वर्जिता, जब उसको भोजन नहीं मिलेगा तो दोषान पचती, वो शरीर के अंदर जो दोष हैं, वात पित्त कफ हैं, उनको समान कर देगा, विषम है तो। और अंदर जो विजातीय द्रव हैं, जैसे टॉक्सिन कहते हैं, विजातीय द्रव कहते हैं, जो सिक्रेशन होते हैं वो विषैले होते हैं। अब क्रोध है, कैसे सिक्रेशन होंगे, कुंठा है, कैसे होंगे, आप सोचो। आप सोचिए, आप बैठे हो, दुकानदार हो, पड़ोसी के ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं और आपके नहीं आ रहे, अब सारे दिन कुड़ते रहते हो, आप लघु शंका करने जाएंगे, देखेंगे जलती हुई आएगी, क्योंकि अंदर जो भाव आए उससे विषैले टॉक्सिन पैदा हुए। और एक वही व्यक्ति जब मंदिर जाता है, दान देता है, गाय को कुछ खिलाता है, गरीबों को कुछ देता है, चिकित्सालय में रोगियों की सेवा करता है, वही व्यक्ति, तो उसके श्राव कैसे होते हैं, भूख भी अच्छी लगती है। लघु शंका जाता है तो ऐसे है जैसे कि लघु शंका नहीं कर रहा, घी और दूध ही जा रहा है, जो है मूत्र मार्ग से, जलता नहीं है ना वो, ऐसा सरल सा ऐसा हो जाएगा सब। क्यों, वो अंदर जो सीक्रेशन हुए, जो श्राव हुए, वो टॉक्सिन नहीं था, विष नहीं था उसमें, विजातीय द्रव नहीं थे। तो अंदर वो सारा का सारा पाचक रसों का कार्य है। तो उपवास जब हम करते हैं, सात्विक भाव से करते हैं, मैं भूखा रहूँगा इसलिए नहीं, मैं अच्छे निमित्त के लिए कर रहा हूँ, तो उस समय अग्नि जो है वो पूरी रहेगी और शरीर के विषों को, मलों को, मैलों को, जो वर्षों से इकट्ठे हो रहे थे, साल भर से इकट्ठे हो रहे थे, या 2 बार जो नवरात्र करता है 6 महीने से इकट्ठे हो रहे थे, उनको हमारे यहाँ क्या बोलो, ये एकादशी का है जी, ये फलाने पर्व का, कितने उपवास हैं, कराए जाते कि नहीं कराए जाते, बहुत उपवास हैं। क्यों कराए जाते हैं, ताकि ये मनुष्य सारे दिन ईर्षा द्वेष में हैं, मेर तेर में हैं, कहीं दुखी है, कहीं बेचारा है, कहीं असाध्य कार्य करने पड़ रहे हैं, अरे इसको स्वस्थ भी तो रखना है। तो आयुर्वेद के आचार्यों ने मंदिर वालों को प्रणाम किया कि पुजारी जी करवाओ इनका कल्याण, और फिर ये उपवास परंपरा शुरू करवा दी। कितने व्रत उपवास हैं, और उन उपवासों में अलग अलग चीज़ जोड़ी हुई है। क्यों जोड़ी हुई है, ऋतु के अनुसार जोड़ी है, कौन बताएगा, धर्माचार्य को तो ध्यान ही नहीं आयुर्वेद का, उसको आयुर्वेद का आचार्य बताता है कि इनको ये बताना, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे खाना है, इतने बजे खाना है, ऐसे ऐसे स्नान करना है, इतनी देर तक पूजा करनी है, ये तिलक लगाना है, ऐसे कपड़े पहनने, ये सब मेडिकल साइंस का काम है। ये शाम अल्प बलाह गदा, गद कहते हैं रोग को, जिनके रोग कम बल वाले हैं, ये कहते हैं ना बहुत बलवान रोग है, बहुत शक्तिशाली, किसी को कम बुखार कम है, किसी को पित्त कम है, किसी को कोई भी रोग हुआ किसी भी तरह का, जैसे कैंसर ही है कि अभी तो थोड़ी स्टेज है, तो अल्प बला मतलब जिस रोग में शक्ति कम है, अभी कम बलशाली है, कहते हैं वो जो रोग हैं, कैसे कहते हैं, पिपासा निग्रहेई, ये तो पानी पीने के लिए कितना आज के लोग क्यों खाते हैं, विदाही अन्नपान ज़्यादा करते हैं, ईर्षा द्वेष ये वो, इसलिए अंदर पित्त बनता है, टॉक्सिन बनते हैं, उनको निकालने के लिए पानी का ज़्यादा है। पहले सादा जीवन था, खान पान भी ठीक था, ईर्षा द्वेष था, सदा होता है, लेकिन वो कम था। तो
पानी का ज़्यादा विधान नहीं था, अब पानी इसलिए ज़्यादा कहा जाता है। कहते हैं पिपासा निग्रह, प्यास का भी निग्रह करो, अन्न का तो करना ही है, उससे भी कहते हैं, कहते उपवासई तान जयेत, क्या लिखा, पिपासा निग्रही उपवासई, जिनके रोग कम बलशाली हैं वो उन रोगों को जीते। कैसे जीते, पिपासा निग्रही, जल को वश में करो, मतलब क्या है, कम लेना है, यही लेना। जैसे मैंने बताया ना कि भाई इस ऋतु में, वसंत ऋतु वाले नवरात्र में हल्की सी दालचीनी डाल दो जल में जब उबालते हैं, हल्की सी, जिनको कफ ज़्यादा है वो बड़ी इलायची डाल दें, जिनको कफ कम है वो छोटी इलायची डाल दें, और जिनको बहुत ज़्यादा थोड़ी लौंग डाल दें। लौंग गर्म नहीं होती, लौंग ठंडी होती है, ठीक है कि नहीं, लेकिन कटुक रस है तो वो कफ को काटेगी और सफाई करेगी। और वो जल आप उबला हुआ लें, अर्थात जितनी जिह्वा मांगती है, शरीर के अंग जल मांग रहे हैं, उनको कितना देना है, कैसे देना है, वैद्य जी ने कैसे बताया था, आचार्य जी ने कैसे बताया था, वैसे ही लूँगा, वो निग्रह करना। और उपवास ही, और उपवास से ऐसे बल रोगों को जीते, ऐसा आयुर्वेद का ये चरक का सूत्र है, चरक कहते हैं। अब ये देखो, उपवास और पिपासा निग्रह, जैन परंपरा में जल का बहुत ज़्यादा निग्रह है, बहुत ज़्यादा, हमारे उपवासों में कम है। तो ये सारी चीज़ें यहीं से सब तरफ फैली हैं, किसी ने कोई चीज़ ज़्यादा पकड़ ली, किसी ने कोई चीज़ ज़्यादा पकड़ ली। अब आगे करते हैं, अमाशय और पक्वाशय, दो बड़ी चीज़ें हैं। ये जो ऋतु है, कफ, कफ जो है उसका वो कहाँ रहता है, अमाशय में ज़्यादा रहता है। तो इस ऋतु में वमन आदि नहीं कारयेत, चरक लिखते हैं कि वमन कराओ। व्याकरण जैसा विषय, अब वो तो आयुर्वेद का विषय नहीं है, लेकिन व्याकरण का आचार्य भी व्याकरण समझा रहा है। चतुर्थी विभक्ति कैसे आए, तो कहते हैं लंघनम ज्वरनाशाय। बोलो उदाहरण क्या दिया जाता है, लंघनम ज्वरनाशाय, नहीं तो और कोई भी उदाहरण दे देते। आयुर्वेद का आचार्य भी स्वास्थ्य की बात करता है कि किसी को ज्वर आ गया तो उसको लंघन करा दो। तो मैंने बताया ज्वर क्यों आता है, ज़्यादातर कफ और पित्त के प्रकोप से आता है। तो लंघन करोगे तो क्या होगा, जो विषम हो गया है कफ या पित्त वो सम हो जाएगा, और इनके कारण जो अन्य आगे की धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद आदि जो धातुएं, उनमें जो विकार आ गया, लंघन से क्या होगा, अभी बताया कि उपवास से क्या होता है, आहारान वर्जिता सिखी, भोजन जब नहीं मिलेगा अग्नि को खाद्य, तो वो दोषों को खा जाएगा। हमारे शरीर में अंदर जो विकार हैं, विजातीय द्रव हैं, उन सब को वो खा जाता है। तो ये भी कहा कि भाई ज्वर नाश के लिए क्या करो, व्याकरण के आचार्य समझा रहे हैं, समझा व्याकरण रहे हैं कि ये चतुर्थी विभक्ति है, लेकिन उसके साथ आयुर्वेद का जीवन यात्रा का भी उपदेश दे रहे हैं। ये वाग्भट्ट कहते हैं अष्टांग संग्रह में, क्या कहते हैं, अमाशय में स्थित जो आम, आम किसे कहते हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं और उसके बाद जो रस बनता है यहाँ, तो कच्चा रस है जिसका अभी विपाक नहीं हुआ है भोजन के बाद, उसको आम कहते हैं। तो कहते हैं अमाशय में दोष हो जाता है, जैसे ना बार बार खा लेना, भूख न लगी तब भी खा लेना, बिना ऋतु के खा लेना, रात को 10-11 बजे खा लेना, सवेरे अभी शुद्धि सब कुछ नहीं हुई है, चाय पी ली, जा रहे हैं पहले ही खा लिया, भूख नहीं लगी है, यात्रा पे कुछ भी, उसके कारण दोष हो जाते हैं इसमें। तो कहते हैं अमाशय में जो दोष है, कहते हैं वो दोष ज्वरम विदधाति, बुखार कर देता है। जैसे आज मैंने बताया, ये जो बुखार हो रहा है इस ऋतु में होगा, अभी 20 अप्रैल तक ज़्यादा होंगे, जब लू चलने लग जाएंगी, पसीना निकल जाएगा ना, तो उस समय ये बुखार नहीं होंगे। फरवरी से 20 अप्रैल तक और मार्च में बहुत बुखार होंगे लोगों को, सितंबर अक्टूबर वाले नहीं होंगे, लेकिन उससे कम होंगे और ऋतुओं से ज़्यादा होंगे। ये किसके, कफ के कारण होंगे। तो अमाशय में कफ संचित हो जाता है, पाचन शक्ति होती नहीं, खा उतना ही रहे हैं, एक ही खाई है, माँ भी कहेगी अरे तो 3 खाता था, सर्दी में तो 5 खाता था, ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, गरिष्ठ चीज़ें खा रहे हैं, तो आपका कुपित हो जाएगा। तो कहता है कि उससे ज्वर पैदा हो जाता है अमाशय में, ऐसा होने से। तो इसलिए व्यक्ति उस दोष को दूर करने के लिए लंघनम कुर्वीत, लंघन करे। मतलब क्या हुआ, वही पहली बात सिद्धांत वाली कि आप लंघन करेंगे, लंघन का मतलब लांघना, यानी आप भोजन को लांघ जाइए, भोजन मत कीजिए, तो वो लंघन करो। लंघन करोगे तो क्या होगा,
जठराग्नि को भोजन नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या होगा, जो अमाशय में दोष था उसको पेट की अग्नि खा जाएगी। ये सिद्धांत है इसके पीछे। अब देखो, लंघन क्षपिते दोषे, जब लंघन कर दिया, दोष हट गए, तो फिर क्या होगा, बिस्तर में पड़े रहेंगे क्या? बिस्तर में तो बुखार के कारण पड़े थे, लंघन किया, दोष चला गया, तो बुखार क्या है कि मैं नहीं जाता, बुखार तो उसी के साथ था, तो चला गया। तो कहते लंघन क्षपिते दोषे, लंघन करने से दोष क्षपित हो गया, नष्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दीप्तो अग्नौ, अग्नि बढ़ गई। मैंने बताया था ना, इस ऋतु में कफ, वर्षा सितंबर अक्टूबर में शरद ऋतु में पित्त अग्नि को मंद कर देता है, इस समय मंद कर देता है। तो जब लंघन कर लिया, दोष समाप्त हो गए, कफ हट गया, ऐसे मारा किस पे, अंगारे पे, तो राख उड़ गई, तो क्या आएगी, अग्नि दिखेगी कि नहीं, उसका ताप मिल गया। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब लंघन करने से दोष चला गया, कफ शांत हो गया, पित्त शांत हो गया, अग्नि दीप्त हो गई। अग्नि दीप्त होगी तो क्या हो गया, स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य मिल गया, फिर चलने फिरने लगेगा, घूमने फिरने। कि आप ढीले थे जी, नहीं मैं ठीक हो गया, मैंने उपवास किया था, वो वैद्य जी ने बता दिया था। क्षुत, भूख लगती है, तृण, तृषा, प्यास लगती है, रुचि, हर कार्य में रुचि, भोजन में ही नहीं, हर कार्य में रुचि होने लगती है। बलम, ओजस से जाए थे, उसके बाद बल आएगा, खाओगे तो, और ओज भी बढ़ेगा। कहते हैं ऐसा होगा। कितना बड़ा सिद्धांत वाग्भट्ट बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भाई ऐसे करो। इसके कारण उपवास का नियम है जो मैं बता रहा था। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक दिन का उपवास कर ले। मैं एक आग्रह हूँ भाई, जो पूरे दिन नहीं कर सकता, मेरी भी स्थिति है कि मैं भूख सहन कम कर पाता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई पूरे दिन नहीं कर सकते तो एक बार कर लो, मैं से तो अच्छा है। पिताजी कहा करते, अरे बोले भाई, एक कहे 2 और 2 8, और एक ने कहा 2 और 2 5, 5 वाला ठीक है ना, वो 4 के नज़दीक है, वो तो आ गया, 8 वाले क्या करेंगे। अरे एक कहे 2 और 2 45, उसका क्या करोगे, उसको तो पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं। तो भाई पूरे 9 रात्र नहीं कर सकते, 2 रात्र करो, 3 रात करो, एक बार करो, नहीं कर सकते एक बार तो कर लो, दिन में एक बार कर लो, सप्ताह में एक बार कर लो। ये चीज़ें हैं, मूल सिद्धांत आयुर्वेद का समझना है, तो ये करना है। तो कहते हैं आदोष पचनात्, तो हर व्यक्ति को समान दोष नहीं है, समान पित्त कुपित नहीं है, समान कफ कुपित नहीं है, और इनके विकार के कारण दोष समान नहीं है। तो फिर क्या होगा, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समय तक उपवास करना पड़ सकता है। किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, प्राकृतिक किसी के सवाले करवाते हैं और सारी शरीर शुद्धि करते हैं। वो जब तक ऐसा नहीं होता, जैसे चिकित्सक, किसी को थोड़ी दवाई से ठीक हो जाता है, किसी को कम से भी। अब सामान्य बातें जो मेरे से लोग पूछते रहते हैं, मैं कहा जी ये ले लो, ये कर लो। कोई तो जल्दी हो जाता है, गुरुजी इससे कम असर हो, मैं कहा चलो आप ये बढ़ा देता हूँ, आपको ये कर लो, आप ये कर लो। दवाई नहीं बताता, इस चीज़ के साथ ये ले लो, इसके साथ ये लो, ये कम कर दो, इसको गर्म कर लो, इसको ठंडा कर लो, इसको यूँ कर लो। ऐसे ऐसे मैं एक जीवन शैली बताता हूँ, जो रोज़ की दवाइयाँ नहीं। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति का जो दोष है, तो कहा लगा आदोष पचनात्, जब तक दोष पच न जाएं तब तक उपवास करवाओ।